वेलकम टू नेहा एंड नैया ब्लॉग्स। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो अगर कभी आपका मूड ना हो और कुछ हल्का फुल्का खाने का इच्छा हो, मन हो, तो आप इसे बना सकते हैं। ये हमारे गुजराती में ना बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी है जिसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती और फटाफट से बन जाती है। एक दाल बनाएंगे ना, उसमें से 2 दाल बनाने वाले हैं। तो रेसिपी ये है कि हम वरण भात बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक पतीला ले लेंगे और उसके अंदर हमें यहाँ पे दाल निकालनी है। तो ये जो दाल है ना, वो तूर दाल है और हम तूर दाल को ना अच्छे से ऑयल लगाकर, मोइन लगा करके फिर रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कप जितनी तूर दाल ली है और अब एक डिब्बा लिया है जिसके अंदर हम राइस बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ना 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। आप जितने लोग के लिए बना रहे हो ना, उतनी क्वांटिटी में राइस और दाल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप जितना ही राइस लिया है और 2 कप हमने यहाँ पे दाल ली है। अब दाल और राइस दोनों को ना अच्छे से वॉश कर देना है 4 से 5 बार के लिए, और फिर जो पानी है ना वो निकाल के फिर हम एक अलग से पानी भर के इसको रख देंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और उसके ऊपर हम कुकर रख देंगे। तो दाल अलग बॉईल कर रहे हैं और राइस को भी अलग से कुक करेंगे। तो सबसे पहले हम दाल बॉईल कर लेंगे। तो दाल को ना हमने यहाँ पे कुकर के अंदर रख दिया है। कुकर को बंद कर देंगे और अब इसको हमें 4 विसल्स तक इसे हमें कुक करना है। तो ये देखिए 4 विसल के बाद ना हमारी दाल जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। हम इसको निकाल लेंगे बाहर। आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं, अगर कुक ना हुई हो तो एक सीटी और लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है कुक हो गई है, इसे हम कुकर से बाहर निकाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को कर देना है ऑन और उसके ऊपर हम रख देंगे एक पैन और उसके अंदर हमें ऑयल ऐड करना है गरम होने के लिए। तो यहाँ पे तेल जो है वो गरम हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे राई। 1 चम्मच यहाँ पे राई डाल रहे हैं और राई की चटक जाने पर हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे हम जीरा। तो जीरा भी हमने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है और फिर दोनों अगर चटक जाए ना, तब उसके अंदर ऐड कर देना है हमें हींग। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, आधी चम्मच जितनी हींग ऐड कर दीजिए। और फिर इसके अंदर हरी तीखी मिर्ची ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, और फिर थोड़ी सी हम यहाँ पे लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब जो हमने दाल बॉईल करी है ना, उसके अंदर से थोड़ी दाल जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी सी दाल 1 चम्मच जितनी हम बचा कर रखेंगे। उससे हम लिक्विड वाली दाल बनाने वाले हैं। तो इस वाली दाल में ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी दाल, तो आप 3-4 चम्मच जितनी इसके अंदर डाल दीजिएगा। अब स्पाइसेस डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी पाउडर, फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर धनिया जीरा पाउडर। धनिया जीरा पाउडर 2 चम्मच भर करके डाल दीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हमने मिर्ची डाल दी है। और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला भी डाल देंगे, टेस्ट को एनहांस करता है ये। तो अब इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये वाली जो दाल है ना, बस ऐसी सूखी बनेगी, हम इसको ज़्यादा ढीली नहीं बना रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो हम लिक्विड वाली दाल बनाने वाले हैं ना, वो हम लिक्विड वाली बनाने वाले हैं। ये वाली जो दाल है वो सॉलिड वाली दाल है। तो ये देखिए दाल जो है ना अच्छे से बन चुकी है। इसे बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, बस हमने दाल को तो ऑलरेडी बॉईल किया हुआ ही था, बस उसके अंदर तड़का लगाना था। तो दाल बन चुकी है, उसे अलग रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइस बनने के लिए रख देते हैं। तो भिगो करके हमने इसको रख दिया था। अब इसके अंदर ना हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो घी डालने से क्या होता है, जो हमारे राइस है ना वो खुले खुले बनते हैं। अब राइस की भी हम 2 सीटी लगा देंगे, उसमें पक जाएंगे हमारे राइस। तो ये जो वरण दाल होती है ना, उसमें क्या होता है कि ये ना ही कड़ी होती है और ना ही दाल होती है। ये कड़ी और दाल दोनों का मिक्सचर होता है। यानी कि जनरली हम दाल के अंदर बेसन नहीं डालते हैं, पर ये वाली जो कड़ी है, मतलब ये वाली जो दाल बना रहे हैं, उसके अंदर हम बेसन डालते हैं, इसलिए इसको हम दाल बोलते हैं। और दाल है ना, उसके अंदर हम कोकम भी डालते हैं, तो कोकम दाल भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमने दाल बचा कर रखी थी ना बॉईल की हुई, उसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। ये वाली जो दाल बना रहे हैं वो लिक्विड वाली बना रहे हैं, तो 2 चम्मच बेसन ऐड कर देना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स कर दीजिएगा कि ये जो पूरी दाल है ना वो सारी मैश हो जानी चाहिए। तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, पर हम ब्लेंड नहीं करें, हम इसको इसी तरह से चम्मच से ही इसको मिक्स करेंगे। और फिर इसके अंदर पानी डाल देना है। तो आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी हो उतना क्वांटिटी में आप पानी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये मिलाने पर ही थोड़ी सी तो गाढ़ी हो जाएगी। फिर हम इसके सारे मसाले हम नीचे करेंगे और फिर उसको गैस पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे राइस की जो है वो सीटी लग चुकी है, यानी गर्मा गर्म राइस जो है ना वो भी हमारे 1 सीटी लगने के बाद तैयार हो जाएंगे। और ये जो दाल है वो अच्छे से अंदर घुल चुकी है पानी के अंदर। अब इसके अंदर हम मसाले कर देंगे।
स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और फिर धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देना है। तो सारे मसाले आप नीचे ही कर दीजिएगा और फिर उसे गैस पर चढ़ाइएगा। और खट्टेपन के लिए ना हम इसके अंदर कोकम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 कोकम के पीस ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा मिठास भी चाहिए होगा, तो मिठास के लिए हम इसके अंदर गुड़ ऐड कर रहे हैं। तो 3 से 4 चम्मच जितना इसके अंदर गुड़ ऐड कर देना है और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। और ये सब कुछ अच्छे से मिला करके फिर इसको हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो अभी तक अगर आपने नेहा और नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल बटन दिया है वो भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि नई नई रेसिपीज़ जब भी आए ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिली रहे। और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपीज़ हमारी कैसी लगती है। चलिए आइए देखते हैं आगे की रेसिपी। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और जो हमने दाल बनाई है ना मसाले करके, उसको हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो इसे बनने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती, 5 से 8 मिनट जितनी लगती है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये देखिए दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसका हम तड़का बना लेते हैं। तो एक तड़का पैन गरम करने के लिए रख देंगे, उसके अंदर घी डाल देंगे। तो हम घी का तड़का लगा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये तड़का। फिर घी गर्म होने पर इसके अंदर डाल देना है राई, जीरा और थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे हींग। तो हींग ना हम हर चीज़ में यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि पेट में दर्द नहीं होता है। और फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची, इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। और 2 हम इसके अंदर सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो ये जो तड़का है वो अच्छे से चटक चुका है। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल करके इसे जल्दी से हमने जो दाल बनाई है ना उसके अंदर तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है उसके अंदर तड़का लग चुका है और ये भी रेडी हो चुकी है। तो सब कुछ रेडी है, गर्मा गर्म दाल है दोनों और फिर गर्मा गर्म राइस भी हमारे रेडी हो चुकी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे भात कैसे बने हैं, यानी कि चावल जो है हमने उसके अंदर घी डाला था ना, तो ये देखिए कितने खुले खुले से बने हैं ना राइस। तो अब सबसे पहले हम राइस सर्व कर देंगे सर्विंग प्लेट में और फिर उसके ऊपर हमने जो सॉलिड वाली दाल बनाई है ना वो रख देंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर रखेंगे और फिर थोड़ा सा बाजू में रख देंगे। तो ये सिर्फ मैं सर्विंग के लिए बता रही हूँ, बाकी आप जिस तरह से खाते हो उस तरह से ऐड कर दीजिए। और ये वाली दाल की क्वांटिटी है ना आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइस के साथ खा सकते हैं। तो जब भी रोटी बनानी हो और कुछ आइडिया ना आए तो ये वाली दाल भी बना सकते हैं, सॉलिड वाली। और साथ में हमने गर्मा गर्म इसके ऊपर जो वरण दाल है ना वो भी डाल दी है। तो सारी चीज़ें जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और इसे गार्निश करने के लिए ना हमने जो दाल के अंदर जो तड़का लगाया था उसके अंदर ड्राई रेड चिली डाला था ना वो ऐड कर दिया। और थोड़ा सा घी, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा घी डाल दीजिएगा, घी से ही तो स्वाद आता है ना दाल राइस का। और फिर इसे धनिया से हम गार्निश कर देंगे। तो रेडी है हमारे वरण राइस और दाल। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिए। और हाँ, नेहा और नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय।